Hello students and all the viewers. Welcome to my YouTube channel Physics with मोहम्मद अराफात खान। और ये वीडियो हमारी इस न्यू ईयर की 2021 की फर्स्ट वीडियो है। खैर चैप्टर ग्रेविटेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर ग्रेविटेशन में इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी दैट वाज वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, है ना। ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अच्छा, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं इसको हम पहले चेक करते हैं। वी आर डिस्कसिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि हम स्मॉल जी को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। स्मॉल जी के बारे में हमें क्या पता होता है? हमें यह पता होता है कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये कांस्टेंट होती है। ये कांस्टेंट जब तक होती है जब तक हम अर्थ की सरफेस पर है। जब तक हम अर्थ की सरफेस पर होते हैं इसकी वैल्यू नो डाउट इट इज अ कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जब हम अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाना स्टार्ट करते हैं, एल्टीट्यूड पर जाना स्टार्ट करते हैं, तो जी की वैल्यू के अंदर वेरिएशन आती है, चेंज हो जाती है। और इसी तरीके से जब हम अर्थ की सरफेस से बिलो जाना स्टार्ट करते हैं, उसकी डेप्थ में जाना स्टार्ट करते हैं, तो भी जी की वैल्यू के अंदर चेंज आना स्टार्ट होता है, वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं, हम इन दोनों टॉपिक्स में ये पढ़ रहे हैं कि जी की वैल्यू में चेंज आता है, वेरिएशन आती है। तो हाइट के साथ भी चेंज आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया ये वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। और फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, पूरी डेरिवेशन करी थी, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, सब कुछ। और आज अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर बॉडी सरफेस से हाइट पर ना जाए बल्कि डेप्थ में जाए, अंदर की तरफ जाए, तो जो जी के अंदर वेरिएशन आएगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। वी आर गोइंग टू डिराइव दैट फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू डिराइव दैट इक्वेशन। समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक काम ही करते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके सामने एक साथ यहां पर बना के दिखाता हूं। देखें भाई, सबसे पहले यह आ गया अर्थ, ठीक है। अर्थ का सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जब हम बात करते हैं अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक, इसको हम कह देते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब अगर लेट सपोज हम बात कर रहे थे किसी भी एल्टीट्यूड पर, हाइट पर, कोई बॉडी एक हाइट पर मौजूद है और ये हाइट कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम इस हाइट की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि इस पॉइंट पर अब जो बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया दैट वाज आर, है ना। यानी कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू दैट पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। तो इस डिस्टेंस को हमने कह दिया था आर, और ये आर जो था अर्थ के सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस था, यहां तक का। दिस इज द टोटल डिस्टेंस आर। और इस आर के बारे में कल हमने पढ़ा कि ये जो आर था ये बराबर था आर ई प्लस एच के। ये मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। इसका मतलब जब बॉडी एल्टीट्यूड कवर करती है, जब बॉडी हाइट पर जाती है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो किसके बराबर हो जाता है? वो बराबर हो जाता है आर ई प्लस एच के। मतलब आपने उस आर ई के अंदर एच वाले फैक्टर को प्लस करना होता है ताकि आपको टोटल मिल जाए। सिंपल सी बात है, उस आर ई वाले फैक्टर में एच को प्लस करना होता है क्योंकि उसने हाइट कवर की है ना, ताकि आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाए। तो इन ऑर्डर टू get the total distance, we do what? We add RE and H, यानी कि आपने H को और RE को प्लस करना होता है। अब ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, we have studied that topic, ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। और अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ना वो ये कि इस बार बॉडी जो है वो सरफेस से हाइट पर नहीं जाएगी बल्कि सरफेस से डेप्थ में आएगी। तो मैं काम ही करता हूं, पहले डायग्राम से स्टार्ट करता हूं, आपको समझाता हूं। देखें अगेन, अर्थ का सेंटर और यह आ गया अर्थ का सरफेस, ठीक है, सरफेस। इस बार बॉडी हाइट पर जाने के बजाय इस बार वो बॉडी डेप्थ में आई, अंदर की तरफ गई। इसको हम कहते हैं डेप्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक होता है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट विल बी एल्टीट्यूड, दैट विल बी हाइट। और एक होता है सरफेस से बिलो, अंदर जाना, डेप्थ में जाना। तो अगर वो डेप्थ में जा रही है तो हम कहेंगे इस बार उसने डेप्थ यानी कि डी कवर किया, यहां से लेकर यहां तक उसने डी कवर किया। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। बॉडी यहां पर आ गई है। अब अगर ये बॉडी इस पॉइंट पर आ गई है तो हर पॉइंट पर ये डिस्टेंस सेम होगा ना। ये देखो हर पॉइंट पर ये डिस्टेंस सेम होगा। ये बना देता हूं मैं भाई। अगर ये डेप्थ यहां से लेकर यहां तक डी है तो यहां से यहां तक भी डी होगा, यहां से यहां तक भी डी होगा, यहां से यहां तक भी डी होगा, कहीं से भी ले लो। तो आपने उस पॉइंट को हर पॉइंट पर सेम सर्किल के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द डेप्थ। आगे चलते हैं।
अच्छा, हमें पता है कि सेंटर से लेकर, गौर से देखिएगा, सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। ये आ गया अर्थ का रेडियस। कहां से कहां तक? सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं? आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये रहा रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, कल वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो के अंदर, जब बॉडी ऊपर गई थी, हाइट पर गई थी, तो आपने टोटल डिस्टेंस के लिए क्या किया? आर ई में एच को प्लस कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो अगर बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपने आर ई और एच को प्लस कर लिया था। अब इस बार डिस्टेंस देखते हैं। इस बार तो डिस्टेंस ये रह गया ना, इस बार तो डिस्टेंस ये वाला रह गया, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, आर का मतलब वो डिस्टेंस होता है कि जो सेंटर से लेकर सरफेस के अलावा किसी भी पॉइंट पर हो। अब वो पॉइंट भले ऊपर हो, वो पॉइंट भले डेप्थ में हो, उसको हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस, यानी कि आर। ठीक है ना? आर ई सिर्फ सरफेस तक का होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं इस पॉइंट तक के डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये आर ई तो नहीं होगा ना, इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा? दिस इज नाउ सिंपल आर। यहां से लेकर यहां तक ये क्या बन गया? टोटल डिस्टेंस आर। तो अब नोट करें, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टोटल डिस्टेंस था वो बढ़ गया था, इसमें आपने एच को ऐड कर दिया था। अब इस वाली वीडियो के अंदर देखें, इस वाले टॉपिक के अंदर आप देखें, जब बॉडी डेप्थ कवर करके अंदर आई तो ये टोटल डिस्टेंस बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया। तो अब अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या इस बार मैं डी को प्लस करूंगा आर ई में? क्या मैं इस बार आर ई में डी को प्लस करूंगा, या बताओ क्या करना चाहिए? सोचो। तो आप बोलेंगे नहीं सर, इस बार हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि इस बार हम सबट्रैक्ट करेंगे। So in order to get the value of total distance, what will we are going to do? We are going to subtract these two values. यानी कि आर ई में से डी को माइनस कर दो, आर ई में से डी को माइनस कर दो, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसका मतलब आज वाली वीडियो के अंदर, आज वाले टॉपिक में जो टोटल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट विल बी आर ई माइनस डी, है ना? आर ई माइनस डी। तो अगर हम सरफेस से अबव जाएंगे तो आर ई प्लस एच टोटल डिस्टेंस के लिए, और अगर हम सरफेस से बिलो आएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर ई माइनस डी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। समझ रहे हैं? ये आ गया एक बेसिक सा डिफरेंस। इसी डिफरेंस को यूज करके आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो कल वाली डेरिवेशन, यानी कि प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर डेरिवेशन में जहां हमने आर ई प्लस एच पुट किया था, वहां आज हम आर ई माइनस डी पुट करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये हम पढ़ चुके हैं, यहां पर इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया था, तो आज हम ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है? तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वही वाली बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ बेल आइकन भी उसके साथ मौजूद है, उसको हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। ठीक है? स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये रही वो डायग्राम जो अभी मैंने आपको समझाई पहले, तो मैंने इस डायग्राम को यहाँ प्रॉपर करके बना दिया ताकि हम डेरिवेशन कर सकें। ठीक है? वही वाली डायग्राम है। ये आ गया अर्थ का सरफेस। ठीक है ना? अर्थ का सरफेस, अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो आ गया रेडियस ऑफ द अर्थ। मैंने यहाँ बाहर करके लिख दिया। ठीक है? और इस बार बॉडी अर्थ की सरफेस से ऊपर नहीं बल्कि अर्थ की सरफेस के अंदर आई, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसने जो डेप्थ कवर करी, उस डेप्थ को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये आ गया डी। सो इस बार बॉडी एल्टीट्यूड पर नहीं गई बल्कि इस बार बॉडी बिलो द सरफेस आई है और उसने डेप्थ कवर करी। और जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया, जो भी आपसे मैंने डिस्कस किया था, इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा? कल था आर ई प्लस एच, और आज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। इसको हम कहेंगे आर ई माइनस डी। और ये वो सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया जो हर पॉइंट पर सेम होगा। डेप्थ 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 डेप्थ, हर पॉइंट पर ये सेम होगा। ठीक है? सरफेस से। तो आपका ये ऑटोमेटिकली एक सर्किल बन चुका है। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? दिस डिस्टेंस विल बी आर ई माइनस डी। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। सेंटर से लेकर, इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आ गया, इस डिस्टेंस को हम कह देंगे आर ई माइनस डी। दिस इज द टोटल डिस्टेंस, यानी कि आर। तो अब जनाब हमारे पास आ गए तीन डिस्टेंसेस इस वाली डायग्राम में। एक डिस्टेंस है आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ सबसे ज्यादा। उसके बाद वो डेप्थ जो बॉडी कवर करके अंदर आई, डेप्थ। उसके बाद वो रिमेनिंग डिस्टेंस जो रह गया, उसको हमने क्या कह दिया? आर ई माइनस डी। अब हमें क्या करना है? हमें उसी तरीके को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें g की वैल्यू का फॉर्मूला लिखना है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है? सबसे पहले हम g की वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे कहां पर? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर हम बात करेंगे एट द डेप्थ की।
तो मैं यहां पर सबसे पहला स्टेप लिखने जा रहा हूं, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, हाँ भाई वैल्यू का मतलब आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। ये मैं आपको कल बता चुका हूं, कल मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, कल का मतलब ये होगा लास्ट, ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, जी का वही फॉर्मूला लिखना है जो कि अर्थ के सरफेस के लिए होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमने पढ़ा हुआ है, जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। एल्टीट्यूड वाली डेरिवेशन में, हाइट वाली डेरिवेशन में हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद हमने फौरन से वैल्यू ऑफ जी एट हाइट को डिस्कस किया था, है ना। और बस आपने इस आर की जगह क्या पुट कर दिया था, आर ई प्लस एच। लेकिन अभी सब्र करें, अब यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं। ये डेरिवेशन एल्टीट्यूड वाले से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा। ऐड पता है कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। देखो इस बार क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेप्थ की, और जब आप डेप्थ की बात करेंगे तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा डेंसिटी का। भाई जब हम हाइट पर जा रहे थे, जब हम एल्टीट्यूड पर जा रहे थे, वहां तो अर्थ का मास, देखो आप जब सरफेस से बाहर चले गए, ऊपर चले गए, ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर तो अर्थ का मास मौजूद नहीं है ना, तो वहां पर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ भी नहीं सकता था। एल्टीट्यूड पर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस से बिलो जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा डेंसिटी का। यानी कि आज वाली डेरिवेशन में डेंसिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने जा रहा है, समझ रहे हैं। अब अगर यहां पर डेंसिटी का रोल प्ले होने जा रहा है तो मुझे यहां पर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा लाजमी, ठीक है। और वो डेंसिटी का फॉर्मूला मैं वही लिखूंगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं मास ऑफ द अर्थ और एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ वाले टॉपिक के अंदर, उसके अंदर जो मैंने आपको वीडियो अपलोड करी थी। आपने नहीं पढ़ा हुआ, मैं यहां पर क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करूंगा। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आए तो पहले जाके मेरी वीडियो में जाके डेरिवेशन चेक कर लीजिएगा, मैंने किस तरीके से डेरिवेशन करवाई है, ताकि आपको समझ आए कि डेंसिटी का फॉर्मूला यहां पर कैसे आ गया। मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूं, मैंने ये फॉर्मूला आपको डिराइव करवा दिया है, जब भी अब मैं यहां पर डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू यूज हियर द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अब यहां पर इस वाली डेरिवेशन में एल्टीट्यूड से हटकर डेप्थ वाली डेरिवेशन के अंदर यहां पर एक एडिशन में जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, क्योंकि आप डेप्थ में आ गए हो तो यहां पर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। सो नाउ डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय। हाँ भाई इस बार आपने डेंसिटी का यहां पर फॉर्मूला यूज करना है, और डेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 3/4 me, यानी कि मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय पाई आर ई एंड क्यू। या ये डेंसिटी का फॉर्मूला जो कि हमने ड्राइव किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर ये समझना है तो आप पहले वीडियो में जाके डेरिवेशन देख लीजिएगा, उसके बाद यहां से कंटिन्यू कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। ओके अब हमें क्या करना है, मुझे इस g की वैल्यू को जो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये कैसे पता चल रहा है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस g की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना है। मतलब इस बार आप जब g की वैल्यू की बात करेंगे ना, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी होनी चाहिए। मतलब उस g के फॉर्मूले के अंदर आपको रो यानी कि डेंसिटी का फैक्टर लाजमी नजर आना चाहिए, क्योंकि आज वाले डेप्थ वाली डेरिवेशन में डेंसिटी का रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेंसिटी की वैल्यू को इसमें इन्वॉल्व करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखें बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें आ रहा है एम ई, फर्स्ट इक्वेशन में मास ऑफ द अर्थ में ना एम ई आ रहा है, और यहां पर भी एम ई आ रहा है। तो क्यों ना अगर हम इस पूरे इक्वेशन को एम ई के लिए अरेंज करें, और उस एम ई की वैल्यू को यहां पर मैं पुट कर दूंगा, तो जी की वैल्यू में डेंसिटी आ जाएगा। कितना आसान है ना, इक्वेशंस को मिला दो। तो अगर आप यहां पर इस वाले फॉर्मूले के अंदर डेंसिटी चाहते हैं, रो चाहते हैं, तो आप क्या करें, आसान तरीका क्या, आप इस फॉर्मूले को अरेंज करें इस एम ई के लिए। अरेंज कैसे करेंगे, देखें मैं आपको अरेंज करके बता देता हूं, कोई मुश्किल कहानी है ही नहीं। हाँ भाई अरेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा, जो फैक्टर, देखो सबसे पहले जब ये एम ई के लिए अरेंज करोगे तो ये फैक्टर वहां जाके उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये 3/4 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा 4/3, है ना। और इसी तरीके से ये पाई आर ई क्यूब यहां पर डिवाइड से वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए मास ऑफ द अर्थ का आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा,
एम ई विल बी इक्वल टू ये 3/4 वहां जाके 4/3, सो 4/3। ओके, पाई आर ई क्यूब के साथ ये आ जाएगा रो, तो रो इंटू पाई इंटू आर ई एंड क्यूब, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्यों कह दिया इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशंस बनाओगे ना आपके लिए काम आसान हो जाएंगी, चीजों को याद रखना, समझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में यानी कि g की वैल्यू में जहां आपको me नजर आ रहा है, उस me की जगह पे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हम पुट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर g की वैल्यू में डेंसिटी चाहिए थी। ये देखें, ये रही डेंसिटी। पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ me, पुट द अबव वैल्यू ऑफ me इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने जा रहे हैं। और इक्वेशन नंबर 1 में किस तरीके से पुट करेंगे देखिएगा आप लोग। लेफ्ट पर कौन है, ये आ गया g एज इट इज इक्वल टू, ऊपर कौन है, ये आ रहा है कैपिटल G, ये आ गया कैपिटल G। अपॉन में कौन है, अपॉन में आ गया आर ई स्क्वायर, ये आ गया आर ई और स्क्वायर। क्या बच गया, एम ई बच गया। और एम ई नहीं लिखूंगा मैं, एम ई का पूरा फॉर्मूला ही आ जाएगा। देखें ब्रैकेट में करके लिख देता हूं मैं, ये देखें एम ई का पूरा फॉर्मूला कौन है, 4/3 रो पाई आर ई क्यूब एंड ब्रैकेट क्लोज। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दिया, एम ई की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया, वो देखें वो पुट हो गई। अब आप क्या करें, कैंसिलेशन कर दें। सिंपल कैसे, क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब आपके पास क्या बचा हुआ है, नंबर्स बचे हुए, बाकी सारे फैक्टर्स आप इसको यूं करके लिख दें। g इज इक्वल टू 4/3 कौन है, कैपिटल G रो पाई और ये आ गया सिंपल आर ई। क्यूब खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर ने क्यूब को कैंसिल कर दिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब पता है हम क्या बोलेंगे इसको, अब हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आगे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो कितनी आसान सी बात है। आपको दिखने में इक्वेशंस बड़ी जरूर लगती हैं कि पता नहीं क्या क्या फैक्टर आ गए, इनको याद नहीं रखो, आप स्टेप्स याद कर लो बस। आपको स्टेप्स याद होंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, इस इक्वेशन को यहां पुट कर दिया, उस इक्वेशन को वहां पुट कर दिया, कंबाइन कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। व्हाट आर दीज सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, देखो ये भी जी की वैल्यू है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, ये भी जी की वैल्यू है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, लेकिन फर्क क्या है, ये है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब एक काम ही करते हैं, हमारा थोड़ा बहुत काम हो गया। अब हम जी की वैल्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं एट द डेप्थ। जैसे हमने जी की वैल्यू को डिस्कस किया एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब हम डिस्कस करेंगे कहां पर, एट द डेप्थ। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी। एक काम ही करता हूं, इस वाले पार्ट को मैं मतलब ये जो लिखने जा रहा हूं सेंटेंस, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आप ये फर्क रखें कि अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। अब हम डेप्थ को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ इज ओके। अब हमें डेप्थ पर जी की वैल्यू लिखनी है, और डेप्थ पर यहां की बात कर रहा हूं तो यहां का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे आर, यानी कि सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, आर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और जी के साथ आप लगा दें यहां पर डी। तो ये फॉर्मूला है जी की वैल्यू का एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये फॉर्मूला है जी का एट एनी डेप्थ। अब यहां पर थोड़ा इस फॉर्मूले को चेक करें ना, इस फॉर्मूले के अंदर आर आ रहा है। अब आपने यहां पर आर की वैल्यू को पुट करना है, और आर की वैल्यू क्या है भाई, ये लिखें, ऑलरेडी लिखी हुई है, आर ई माइनस डी। कल हमने क्या पुट किया था, कल का मतलब प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या पुट किया था, आर ई प्लस एच। तो आज हम यहां पर आर की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, आर ई माइनस डी। समझ रहे हैं, तो पुट कर देते हैं यहां पर। सो जी डी यानी कि जी की वैल्यू एट एनी डेप्थ इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई माइनस डी, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो क्योंकि आर की वैल्यू पर स्क्वायर है तो उसकी कंप्लीट वैल्यू पर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के बाद इक्वेशन नंबर 4। तो भाई अब अभी तक हम लोगों ने सरफेस वाली को डिस्कस करके सरफेस वाली की फाइनल इक्वेशन बना दी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कहां के लिए, सरफेस तक के लिए। और इसी तरीके से सॉल्यूशन हमें करना है अब डेप्थ वाले के लिए। अब आप इमेजिन करो, जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप था सरफेस वाले के लिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है डेप्थ वाले के लिए। ये सरफेस वाला पोर्शन, ये सरफेस वाला पोर्शन आ गया,
और अब ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है कौन सा वाला, डेप्थ वाला। सो हम ये कह सकते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेप है डेप्थ के लिए। अब सोचो, अब मैचिंग करेंगे। ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपने क्या किया, आपने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया ना, तो अब यहां पर भी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि आप मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू डेंसिटी वाली यहां पर पुट कर सकें। तो अब हम दोबारा ये चीज यहां पर रिपीट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को लिखने के बाद अब मैं दोबारा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, लेकिन अब इस कहां के लिए, अब डेप्थ वाले के लिए। तो अब देखें क्या लिखेंगे भाई, डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय इफेक्टिव वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज गिवन बाय। अच्छा एक काम ही कर देते हैं कि मैं आपको बताता हूं क्या काम करना है। सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला बना देते हैं। रो इज इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला सेम है, 3/4, 3/4, ऊपर आ जाएगा me यानी कि मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय पाई। अब मुझे बताओ, पाई के साथ यहां पर लिखा हुआ था re। ये re का मतलब क्या था, क्योंकि आप अर्थ की सरफेस पर थे, अब तो सरफेस पर नहीं है, अब तो डेप्थ में आ चुके हैं। और डेप्थ में आने के बाद जो अब आपके पास जो डिस्टेंस बच गया उसको हमने re नहीं कहा, उसको हमने कहा re - d। इसका मतलब अब यहां पर मुझे re स्क्वायर नहीं लिखना, बल्कि यहां सॉरी क्यूब नहीं, बल्कि यहां पर लिखना है re - d और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। ये फर्क है बस, रिपीट होंगे, स्टेप्स रिपीट होंगे, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, ठीक है। बाकी सिर्फ और सिर्फ कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है कि सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए यहां तक हमने कर लिया। अब इसी तरीके से टोटली रिपीट करेंगे हम, कहां के लिए, डेप्थ के लिए। तो जहां re था वहां पर re - d आ गया। अगेन जहां re था वहां पर re - d आ गया, तो वहां पर re क्यूब और यहां पर re - d होल क्यूब। भाई ये लिखने के बाद क्या किया हमने मास ऑफ द अर्थ के लिए अरेंज किया था, इसको रिपीट कर दो। इसके बाद क्या करेंगे, मास ऑफ द अर्थ के लिए अरेंज करेंगे, वही वाली बात, 3/4 है, वहां जाके क्या हो जाएगा 4/3। तो आपको मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट विल बी 4/3 रो के साथ पाई और पाई के साथ re - d और इसके ऊपर आ गया होल क्यूब। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 के बाद इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, रिपीट हो गया ना। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला बनाया, उसको पुट कर दिया यहां पर। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया, मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला बनाया। अब इसको हम पुट कर देंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, क्योंकि हम डेप्थ की बात कर रहे हैं इस बार। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ। देखें मैं काम ही करता हूं, इस me के ऊपर लगा देता हूं प्राइम, ये देखें डैश, ये डैश लगा दें, ये डैश लगा दें, ये डैश लगा दें। पता है क्यों, ये वाला मास ऑफ द अर्थ है एक्चुअल। जब आप सरफेस पर थे तो कंप्लीट मास ऑफ द अर्थ था। अब जब आप डेप्थ में आ गए तो ये जो नीचे छोटा सा सरफेस ये जो बच गया छोटा वाला सर्किल, ये कंप्लीट मास ऑफ द अर्थ तो नहीं है ना, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ। जब आप सरफेस पर होंगे इट इज द एक्चुअल मास ऑफ द अर्थ, लेकिन जब आप डेप्थ में आ गए तो डेप्थ में आने के बाद ये जो पार्ट बच गया, दिस इज नॉट द कंप्लीट मास ऑफ द अर्थ, सो इसको हम कहेंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ एट द डेप्थ। सो me प्राइम represents what? It represents effective value of mass of the earth। मुश्किल बातें नहीं है, आसान सी बातें हैं, समझ रहे हैं। सारा खेल है समझने का, सारा खेल है आपकी कंसंट्रेशन का, सारा खेल है आपकी फोकस का, कितने दिल से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इस me की वैल्यू को कहां पुट करना है, इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। पुट द अबव value of effective value of mass of the earth in equation number 4, in equation number 4 पुट कर दें, जैसा आपने ये पुट किया था, me को यहां पुट किया था, ये देखें। अब हम इस me को यहां पुट कर देंगे, कर देते हैं पुट। ओके, यहां पर आके लिखता हूं मैं, देखें लेफ्ट पर कौन है, gd, ये आ गया GD इज इक्वल टू, राइट पर कौन है G, और G के अपॉन में कौन है re - d होल स्क्वायर, re - d और ये आ गया होल स्क्वायर। मैंने अभी तक किसका फॉर्मूला नहीं लिखा, me का। अब मैं यहां पर ये फॉर्मूला पुट करने जा रहा हूं, और वो फॉर्मूला वैसे ही पहले की तरह मैं कर देता हूं ब्रैकेट में। हाँ भाई फॉर्मूला क्या है, 4/3
रो पाई, खाने वाले पाई नहीं, ये मैथमेटिक्स वाला पाई 3.14, देन आर ई माइनस डी, और ये आ गया इसके ऊपर क्यूब, और ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। समझ रहे हैं कितना आसान है ना? मतलब अगर आप अच्छी तरीके से समझ कर लिखें, एक एक स्टेप को खोल खोल कर लिखें, तो कोई भी डेरिवेशन आपको जितनी ही लेंथी दिखने में हो, लेकिन वो उसकी जब आप घुसते हो ना अंदर समझने के लिए, तो वो डेरिवेशन खुल के सामने आ जाती है। यार ये तो ये था, इसमें इतनी आसान सी बात थी। सारा बात है आपको अपने स्टेप्स याद होने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। समझ रहे हैं? ओके, क्या करते हैं देखें। आर ई माइनस डी होल स्क्वायर, पूरा फैक्टर इसके क्यूब से कैंसिल। ठीक है, जैसे यहां पर कैंसिल कर दिया था ना, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया था, तो यहां पर एक आर ई बच गया था, तो यहां पर एक आर ई माइनस डी बच गया। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, जी डी इक्वल्स, हाँ भाई पहले नंबर लिख देते हैं 4/3, फिर कौन है, जी रो पाई, जी रो पाई, पाई के बाद आर ई माइनस डी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर कहां है, 5 के बाद इक्वेशन नंबर 6। फाइनली रुके, फाइनली का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको इक्वेशन बनवा दी, ये इक्वेशन है, काम की है, ये डेप्थ का इक्वेशन बन गया है, लेकिन मैं आपको एक जो फेमस इक्वेशन है डेप्थ वाली, हम बेसिकली वो ड्राइव कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। देखो भाई, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये सारा हमने सॉल्यूशन किया एट द सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए। आपको हर पॉइंट पर आर ई नजर आ रहा होगा। इसके बाद हमने यहां से लेकर यहां तक सॉल्यूशन किया किसके लिए, डेप्थ के लिए। आपको हर जगह पर आर ई माइनस डी नजर आ रहा है। इसका मतलब अभी तक हमने 2 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लिए। वैल्यू ऑफ जी को डिस्कस कर लिया एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड नाउ वैल्यू ऑफ जी को डिस्कस कर लिया एट एनी डेप्थ। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस दिन की तरह, प्रीवियस लेक्चर की तरह इन 2 इक्वेशंस को आपस में मिलाना है, कंबाइन करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सरफेस की बात माना अलग है, डेप्थ की बात अलग है, लेकिन बात हो किसकी रही है, बात तो वैल्यू ऑफ जी की हो रही है ना? तो ये अलग अलग अच्छी नहीं लग रही, इनको मिला दो, इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, इनको कंपैरिजन में लेकर आना है हमें। ठीक है ना? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का मतलब क्या, हम इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उधर भी किया था ना, उधर सब्स्टिट्यूट किया था, उधर सब्स्टिट्यूट करने का तरीका डिफरेंट था, यहां पर सब्स्टिट्यूट करने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। सो हम क्या करने जा रहे हैं, इस डेप्थ वाली जी की वैल्यू को, यानी कि इक्वेशन 6 को इस सरफेस वाली जी की वैल्यू के साथ, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 के साथ डिवाइड करने जा रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को कि डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन जो है, अगर मैं लिख रहा हूं 6/3, इसका मतलब ये इक्वेशन रहेगी न्यूमिनेटर में ऊपर, और ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो अब हम क्या लिखेंगे, जी डी डिवाइडेड बाय जी, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, देखें, जी डी डिवाइडेड बाय जी इक्वल्स, सिंपल। ठीक है ना? ऊपर आ गई डेप्थ की वैल्यू, नीचे आ गई जी की वैल्यू। अब हमें डेप्थ की वैल्यू राइट साइड पे ऊपर पुट करनी है। कैसे, ये देखें, 4/3, उसके बाद कौन है, देखें भाई, जी रो पाई और आर ई माइनस डी, ठीक है, यह आ गया ऊपर, होल डिवाइडेड बाय, हाँ भाई अपॉन में आ जाएगी सरफेस वाली जी की वैल्यू, कौन है, 4/3 जी, उसके बाद रो, उसके बाद पाई, और उसके बाद आर ई। सो हमने सक्सेसफुली इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ डिवाइड कर दिया। अब आप मैथमेटिकल स्टेप्स को देखें, आप कैंसिल कर सकते हैं, 4/3 से 4/3 कैंसिल, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, जी डी डिवाइडेड बाय जी इक्वल्स आर ई माइनस डी ओवर आर ई। ऐसा है। अब एक काम भी करते हैं, इस आर ई को सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, मैं यहां पर करके दिखा देता हूं आपको, आर ई ओवर आर ई माइनस डी ओवर आर ई, ऐसा है, सेपरेट करके लिख दिया इसको आपने। अच्छा, आर ई से आर ई को कैंसिल कर दिया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो जी डी ओवर जी इक्वल्स 1 माइनस डी ओवर आर ई।
लास्ट स्टेप है जनाब। हमने जिस तरीके से लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर जी एच की वैल्यू यानी कि एल्टीट्यूड यानी कि हाइट वाली जी की वैल्यू का फॉर्मूला बनाया था, तो यहां पर हमें डेप्थ की वैल्यू का फॉर्मूला बनाना है। तो यहां पर ये रहा डेप्थ का फॉर्मूला, तो ये जी डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, है ना, इसको आप वहां शिफ्ट कर दें। सो जी डी, अब मैं इस फॉर्मूले को लिखने जा रहा हूं ब्लैक मार्कर से, ये हमारा फॉर्मूला है जी डी इक्वल्स, ये जी जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में आ गया, आगे ब्रैकेट में क्या बचेगा मल्टीप्लाई के अंदर 1 माइनस डी ओवर आर ई ब्रैकेट क्लोज, ये बन गया वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नहीं क्या है उसको, बल्कि बेसिक तो नहीं रहा ये, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस व्हेन वी डिस्कस ग्रेविटेशन। जब हम ग्रेविटेशन को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जैसे एल्टीट्यूड वाली थी ऐसे ये डेप्थ वाली है। सो जी डी यानी कि द वैल्यू ऑफ एनी डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी ओवर आर ई, 1 माइनस डी ओवर आर ई, समझ रहे हैं। तो ये बन गई डेप्थ की वैल्यू में जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो अगेन वही वाली बात भाई, देखें वेरिएशन तो है, वेरिएशन का मतलब चेंज आना। चेंज दो किस्म का होता है, या तो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ठीक है। तो हमने वहां पर डिस्कस किया था एल्टीट्यूड वाले के अंदर कि जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप सरफेस से अंदर जाएंगे, बिलो जाएंगे, जी की वैल्यू अब भी डिक्रीज होती है, समझ रहे हैं। इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस, वेदर यू कवर हाइट और यू कवर डेप्थ, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में जी की वैल्यू क्या होती है, डेप्थ होती है। मैक्सिमम कहां पर है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो मैं यहां पर इस बात को लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज डेप्थ इंक्रीजेस। ऐसे लिखेंगे ना, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही है, अंदर आते जा रहे हो, बिलो जाते जा रहे हो, तो वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज डेप्थ इंक्रीजेस। वहां पर क्या लिखा था हमने, वहां पर लिखा था द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज एच यानी कि हाइट इंक्रीजेस। तो हाइट बढ़े तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज, डेप्थ बढ़े बिलो जाओ तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और एक बात और, आप डेप्थ में जाते जाएं, ये देखें डेप्थ में जाते जाएं और आप डेप्थ में जाते जाते फाइनली पता है कहां तक पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सॉरी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। व्हाट अबाउट दैट पॉइंट, अगर आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, जब आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होते होते एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट बिकम्स जीरो। वहां पर जाके जी की वैल्यू एग्जैक्टली हो जाती है जीरो, समझ रहे हैं। जब तक आप अर्थ के सरफेस पर हैं, तो सरफेस पर होने के बाद आपके नीचे यानी अर्थ का पूरा मास है जो कि आपको खींच रहा है। आप थोड़ी सी डेप्थ में आए, तो आप जब डेप्थ में आ गए उसके बावजूद आपने थोड़ा सा मास पीछे छोड़ दिया, लेकिन आपके अभी भी अंदर नीचे अर्थ का मास मौजूद है जो कि अभी भी आपको पुल कर रहा है। लेकिन जब आप एग्जैक्टली सेंटर पे पहुंच जाओगे, तो उस सेंटर पे अब ऐसी क्या चीज होगी जो आपको पुल करे, वहां तो आप कुछ बचा ही नहीं, आप सेंटर पॉइंट पर पहुंच गए, ठीक है। तो आपके आसपास मास जरूर है, लेकिन आपके अब वहां पर क्या करोगे आप पहुंच के, ठीक है। तो जब आप सेंटर पर पहुंच जाते हैं, तो सेंटर पर पहुंचने के बाद जी की वैल्यू हो जाती है एग्जैक्टली जीरो। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो मैं इस पॉइंट को यहां पर लिखवा देता हूं, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस टॉपिक का, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, at the center of earth is जीरो में ब्लू से लिख रहा हूं, जीरो, समझ रहे हैं। तो सरफेस से ब्लो जाए, नीचे जाए, डेप्थ में जाए, जी की वैल्यू में कमी आती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही आप पहुंचते जाते सेंटर तक पहुंच जाओगे, वहां पहुंचने के बाद जी की वैल्यू खत्म, शुद्ध, वहां पर जाके जी की वैल्यू जीरो हो गई। तो आप इस बात को ध्यान में बिठा लें कि द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ एनी प्लैनेट, भले वो अर्थ हो, भले वो मून हो, भले वो सन हो, सन प्लैनेट नहीं है लेकिन एक बॉडी है, एक मास है, भले वो जुपिटर हो, भले वो सैटर्न हो, कोई भी प्लैनेट हो, किसी भी प्लैनेट के सेंटर पे पहुंचोगे वहां पर जी की वैल्यू खत्म,
वहां पर जी की वैल्यू 0, ठीक है। और हमेशा ज्यादा से ज्यादा कहां पर होती है, किसी भी प्लैनेट के सरफेस पर। तो सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाओगे तो भी वेरिएशन, नीचे आओगे तो भी वेरिएशन। दोनों केसेस में वेरिएशन किस सेंस में, डिक्रीज होने के सेंस में। सो जनाब, दिस वाज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वी हैव कवर्ड, वी हैव स्टडीड, वी हैव लर्नड बोथ द टॉपिक्स, बोथ द कॉन्सेप्ट्स, एंड दोज टू कॉन्सेप्ट्स वर वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ये दोनों टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के ग्रेविटेशन के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो मैंने आपको बड़े आसानी से क्लियर कर दिए हैं। 3 स्टेप्स में डेरिवेशन की, 3 स्टेप्स में। सरफेस ऑफ द अर्थ को डिस्कस किया, इक्वेशन नंबर 3 बनाई। डेप्थ को डिस्कस किया, इक्वेशन नंबर कहां गई, 6 बनाई। इन दोनों इक्वेशंस को मिला दिया और आपको फॉर्मूला मिल गया, खत्म बात। 3 स्टेप्स के अंदर हो गया आपका आंसर। आपको स्टेप्स याद रखने होते हैं, इसको छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दिस कि भाई क्या है, कितनी बड़ी डेरिवेशन है। ये आपके लिए खुल के सामने आ जाएगी, आसान हो जाएगी अगर आप बेसिक स्टेप्स को याद कर लें बस, कि आपको करना क्या है। आपको हम ये थोड़ी याद करने को बोल रहे हैं कि बीच में से भाई सुनाओ ये क्या लिखा हुआ था यहां पर, 4th स्टेप में क्या था, 5th स्टेप में क्या था। नहीं, ये रट्टा नहीं लगाना है। मैथमेटिक्स रट्टे के लिए नहीं है, आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को देखना है। कॉन्सेप्ट याद कर लो, बेसिक स्टेप्स को याद कर लो। आपको कोई भी बड़ी से बड़ी डेरिवेशन हो, आप अपने मतलब बहुत आसानी से कर सकते हो, उसको चुटकियों में कर सकते हो। वीडियो लाइक करिएगा, अगर अच्छी लगी वीडियो पर कमेंट कर दें और शेयर कर दें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन होती है उसको भी हिट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।